वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में बीपीसीजी 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलनेस को देखेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने ब्लॉक 1 एनालाइज किया था। इस वाली वीडियो में हम ब्लॉक 2 एनालाइज करेंगे। ठीक है, हमारा ब्लॉक 2 किस पे है? तनाव पे। ओके, एंड हमारी यूनिट 3 है तनाव एक परिचय। मतलब इस चैप्टर में हम तनाव होता क्या है, तनाव की क्या अवधारणाएं हैं, तनाव की क्या प्रकृति है, तनाव के क्या स्रोत हैं, ठीक है, इसको मापते, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। ओके। एंड जिसमें मैंने ये ग्रीन हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं 3.3 एंड 3.5। ये क्या है? आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था आपका बीपीसीजी 173 का, ये क्वेश्चन उसमें आए थे। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आए थे तो आप इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, एज इट इज आपके कॉपीराइट क्वेश्चन नहीं आते प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम कम है, तो इसीलिए आप सिर्फ वो ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। एंड जिनको मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूँगी वो आप थोड़ा अवॉइड करिए एंड थोड़ा समझिए। मतलब मैं समझाऊंगी आपको सारा, बट जो इम्पोर्टेंट है उन पे टिक लगवाऊंगी। जो आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगी उन पे ध्यान दीजिए, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। एज समझने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले हैं ये रिपीटेड नहीं आएंगे। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से आपको बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर में, अगर डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो इस बुक का। ओके। हाँ, हमारी है फर्स्ट तनाव की अवधारणाएं। तनाव की अवधारणाएं, पहले हम समझते हैं तनाव क्या होता है। आपने देखा होगा कि तनाव क्या होता है। तनाव स्ट्रेस होता है। ठीक है, हम किसी ना किसी रूप से या किसी के बिना किसी टाइप से हम किसी न किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या होता है? तनाव ही बनता है ना इनसे, ये तनाव के पार्ट्स होते हैं। ओके, हम अपने दैनिक जीवन में या अपने कभी भी किसी न किसी रूप में तनाव का सामना जरूर करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक तनाव का सामना ना किया हो। ठीक है, हम किसी न किसी दिन, ठीक है, महीने या किसी भी न किसी समय हम छोटे मोटे या ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करते रहते हैं। ठीक है, आप भी करते होंगे किसी न किसी सिचुएशन में, मैं भी करती हूँ। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्स आ जाते हैं, आपको थोड़ी सी चिंता हो जाती है, वो किस में आता है? आपका स्ट्रेस में ही आता है वो भी आपका। ठीक है, कोई स्ट्रेस छोटा होता है, कोई स्ट्रेस बड़ा होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तनाव होता क्या है। ओके, एंड तनाव की अवधारणाएं क्या है? जो आपके वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं बताई है कि वो उनके नजरिए में तनाव क्या है। ठीक है, तो अभी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि तनाव की अवधारणाओं के बारे में बताइए, क्योंकि ये पिछली बार नहीं आया था। तो आपको क्या करना होगा, आपको दो तीन जो राइटर्स हैं इनके नाम याद रखने होंगे। ओके, एंड इनके बारे में लिखना होगा बस कि इन्होंने क्या बताया। पहले आप तनाव से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो मैंने आपको समझाया है, आप तनाव को थोड़ा सा डिफाइन करो। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो कि तनाव शब्द किससे लिया गया है। तनाव शब्द आपका स्ट्रेंजियर स्ट्रेंजियर से स्ट्रेंजियर से लिया गया है, जो लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तंग करना।
और इसके बारे में आप लिख सकते हो, थोड़ा डिफाइन कर सकते हो कि हम तनाव किसी न किसी रूप में ज़रूर देखते हैं स्कूल में, कार्यालय में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है केनन। केनन द्वारा अध्ययन किया गया था, ये आपका वैज्ञानिक है, जो अवधारणाओं में ही आएगा कि केनन द्वारा अध्ययन किया गया था, जानवरों पे अध्ययन किया था उसने और मनुष्य पे अध्ययन किया था। और उसने क्या पाया था, उसने पाया था कि अगर हम तनाव की स्थिति में हैं तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होती हैं, ठीक है। उसकी ये अवधारणाएं थी। हंस शेली, इसने क्या बोला था कि तनाव की एक निश्चित मांग है, मतलब शरीर में ऐसा ज़रूर होता है, मतलब लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि हम तनाव फेस करते हैं, तो निश्चित मांग है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो तनाव इम्पोर्टेंट भी है और गलत भी है, पर ये किससे जुड़ा है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से ये जुड़ा है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं हंस सेली। ऐसे ही आपका है बॉम एम अन्य, इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं या शक्तियां जिन्हें तनाव कहा जाता है एक जीवन के अस्तित्व और स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकती हैं। तनाव, जो हम तनाव कहते हैं, कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, वो क्या किस में डालता है, आपको स्वास्थ्य जो होता है उसको खराब करता है, तो इसने क्या बोला है, यही बोला है कि अस्तित्व और स्वास्थ्य को क्या डालता है, वो जोखिम में डालता है। आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 भी कर लोगे वो भी बहुत काफी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी आपको इजी लगता है करो, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे करो। हमने अभी 3 किए हैं, फोर्थ है ये लार्जर्स एंड फोकमैन। आप ये कैनन एंड लार्जर्स एंड फोकमैन, ये जो वैज्ञानिक है, आप इनके याद कर लो नाम, ठीक है। 2-3 के ऐसे के याद करो जो आपके हर एक चैप्टर में इन राइटरों के नाम आ रहे हैं, वैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं, इसलिए आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अलग अलग नाम भी याद नहीं करने पड़ेंगे कि आप भूल जाओगे। ऐसे नाम याद करो जो आपके और यूनिट्स में भी कॉमन है, तो आपके कॉमन है, आगे वाली यूनिट्स में भी आपके ये नाम आएंगे, ठीक है। लार्जर्स और फोकमैन, इन्होंने तनाव के प्रति अपनी क्या धारणाएं बताई थी, इन्होंने भी यही बताई थी कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक विशेष संबंध रखता है तनाव, ओके, रखता ही है। व्यक्ति को भी फेस करना पड़ता है, किसके ऊपर, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, किसी न किसी रूप में हमें तनाव फेस करना पड़ता है। बट तनाव हर टाइम नकारात्मक नहीं होता, टाइम हाँ, तनाव हर समय नकारात्मक नहीं होता है, हर समय गलत नहीं होता है, वो सकारात्मक भी होता है। हम हर समय उसे गलत नहीं मान सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम्स हैं, बट आपको थोड़ा सा तनाव है एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप पढ़ रहे हो और पढ़ोगे कि मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ये आपको कौन से स्ट्रेस में आएगा, आपके गुड स्ट्रेस में आएगा कि आपको थोड़ा सा तनाव हुआ, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और इससे आपको बेनिफिट हुआ, इससे आपके मार्क्स अच्छे गेन हुए। ये आपका किस में आएगा, सही में आएगा। और गलत किस में आएगा कि आपके पेपर्स हैं, एग्ज़ाम है एंड आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए हो कि आपको जो आता है आप वो भी भूल गए हो, ठीक है, और आप जो कर रहे हो वो भी कर नहीं पा रहे हो, वो किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। तो तनाव अच्छे भी है और बुरे भी हैं। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, तनाव की अवधारणाओं पर चर्चा करते समय तनाव कारक शब्दों को समझना भी महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी ऐसी स्थिति, घटना, व्यक्ति या वस्तु के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो तनाव प्रक्रिया की ओर ले जा सकती है। हमें तनाव
पर चर्चा करते समय हमें इन बातों पर भी ध्यान देना होगा कि कोई कुछ स्थिति होती है, कुछ घटनाएं होती हैं या कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी वजह से हम तनाव में जा सकते हैं। कोई भी ऐसी घटना हो गई या कोई भी स्थिति सिचुएशंस हो गई आपकी जो आपको तनाव की स्थिति में लेके जा सकती है। ठीक है। विभिन्न बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जिसमें तनाव हो सकता है। तनाव कारकों को शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जीवन की घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तनाव को किसमें वर्गीकृत किया गया है? शारीरिक रूप से। ठीक है। आपके कोई अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है शरीर में, मनोवैज्ञानिक, मेंटली। ठीक है। आपके आसपास का वातावरण, सामाजिक, आपकी सोशलाइजिंग। ठीक है। इसके कुछ घटक दिए गए हैं। तनाव के क्या क्या कारक हैं, हमें अवधारणाओं के साथ साथ हमें इसके थोड़े कारक भी लिखने होंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि तनाव की अवधारणाएं बताइए, तो आपको क्या करना होगा, पहले 2-3 राइटर्स ने जो जो बताया है आप वो लिखोगे, और उससे भी फर्स्ट आप क्या लिखोगे कि तनाव शब्द कहाँ से लिया गया है, एंड थर्ड आप लिखोगे कि तनाव के कारक। तनाव के कितने कारक हैं? तनाव के 7 कारक दिए गए हैं आपकी बुक में, जिसमें से है आपकी उत्तरदायित्व, मतलब आपकी जिम्मेदारी। ठीक है। आपकी क्या आएगी? जिम्मेदारी। किसी जिम्मेदारी होती है आप पे डाल दी जाती है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है। और किससे आता है आपको स्ट्रेस? अंतर्व्यक्तित्व द्वंद्व, मतलब अंतर्व्यक्तित्व संघर्ष की आपके मन में अपने प्रति, ठीक है, मन में कुछ आपके संघर्ष चल रहे हैं। ठीक है। वो भी आपका तनाव का कारण बनती है। स्कूल कार्यालय संबंधित प्रतिक्रियाएं, मतलब कि आपके स्कूल में या कार्यालय में, इसमें कोई भी तनाव से रिलेटेड आपके कुछ भी सिचुएशन आती हैं, तभी भी आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तनाव होते हैं, ठीक है, भावनात्मक श्रम, कुछ ऐसे इमोशनली, ठीक है, आपको डिसीजन लेने होते हैं या कुछ सिचुएशंस होती हैं, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। जीवन की घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में। ठीक है। बहुत सारी होती है घटनाएं, तो उसकी वजह से भी हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। वैसे ही आपकी शारीरिक अवसाद, ठीक है, शरीर में कुछ बीमारी है उसकी वजह से आप दुखी हो, या आप अच्छे से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप दुखी हो जाते हो, शारीरिक जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है। आपकी 7th है आपकी भूमिका, मतलब कर्तव्य संबंधित तनाव कारक। आपके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी आपकी भूमिकाएं हैं कि आपको ये काम करना है, आपका ये कर्तव्य है। अगर आप इसलिए भी थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, क्योंकि ये तो मेरा काम है, ये मुझे ही देखना है, बट मैं नहीं कर पाया तो, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो आपकी ये 7 हैं कारक हैं। जिम्मेदारी, आत्म व्यक्तित्व संघर्ष, स्कूल, ठीक है, वर्क प्लेस की परिस्थिति हो सकती है, भावनात्मक श्रम हो सकता है, जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, शारीरिक अवसाद हो सकते हैं, भूमिका तनाव कारक हो सकते हैं। ओके। आपकी तनाव की अवधारणाएं हो गई हैं। 3.3 है, 3.3 है, ये आपका आ चुका था वैसे क्वेश्चन में, पेपर में, पिछले वाले प्रीवियस ईयर के। तो ये तो है कि ये आएगा नहीं, बट मैं आपको वैसे भी थोड़ा थोड़ा मोटा समझा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें। तनाव की प्रकृति, तनाव क्या है? तनाव नमक और काली मिर्च की तरह ही है। आपकी जो बुक है बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है इस वाली बुक में कि तनाव क्या है। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह है। अगर आपकी, जैसे आप कुछ खाना बनाते हो, अगर उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो ख़राब है, कम हो जाता है तो भी ख़राब है, अगर मीडियम है तो वो आपको अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। ऐसे ही आपकी मिर्च है, ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको वैसे ही तीखी लगेंगी, वो कम हो जाएगी तो स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टलेस हो जाएंगी वो। सो
तनाव क्या है? आपके जीवन में नमक और मिर्च की तरह है। अगर वो ज्यादा कम है तो ठीक नहीं है, मीडियम है तो वो क्या होगा? ठीक होगा। ऐसे ही आपके अब दिए गए हैं तनाव के प्रकार। आपके तनाव के प्रकार इसमें दिए गए हैं। आपके 5 प्रकार हैं, इसमें 5 टाइप्स हैं तनाव के। एक तो होता है यू स्ट्रेस, मतलब जो आपका अच्छा तनाव होता है। जैसे इसमें बताया गया है, तनाव अच्छा भी हो सकता है जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। आप 5 फिंगर्स हैं आपकी, फिंगर्स पे काउंट कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है, फर्स्ट पे आएगा आपका थंब पे आएगा आपका यू स्ट्रेस। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे किसी की शादी हो रही होती है तब थोड़ा थोड़ा सा चिंता या स्ट्रेस होती है। ठीक है, नई नई नौकरी में जाने के लिए कि कैसा होगा वहाँ, कैसा नहीं होगा, ये आपके किस में आता है? ये आपका अच्छा सही तनाव में आता है। सेकंड आपका आता है न्यू स्ट्रेस। ये आपका किस में आता है? ये ना ही तो आपका हानिकारक होता है, ना ही आपका ये सहायक होता है। ये आपका मीडियम वाला होता है। ओके। थर्ड आपका आता है व्यथा, मतलब डिस्ट्रेस। ठीक है, ये आपकी वह श्रेणी होती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही आपका फिर फोर्थ कौन सा आता है? फोर्थ आपका आता है जिसमें आपकी तनाव खराब तो हो ही, थर्ड पे ही हो लेता है ज्यादा। ठीक है, बट फोर्थ पे हाइपर स्ट्रेस ऐसा आता है जो उससे भी ज्यादा भयंकर होता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकता है आपको। ठीक है, एंड फिफ्थ आपका आता है हाइपो स्ट्रेस। ये अपर्याप्त तनाव को हाइपो स्ट्रेस तनाव कहते हैं। ठीक है, इसमें तनाव क्या होता है? अपर्याप्त होता है। एंड तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं? ये तो नॉर्मली आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे आपकी शारीरिक लक्षण इस मैप से देख लीजिए। तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं? आपकी हेल्थ, मतलब शारीरिक रूप से क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब आप में स्ट्रेस आता है? धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। ठीक है, पसीना आने लगता है। शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं? आपकी सांस तेजी से चलने लगती है, सिर दर्द हो जाता है। ठीक है, दांत पीसने लगते हैं, मुंह खुलना। ठीक है, दर्द, ठंडा पसीना आना, पेट में एड़न, ये किसके हैं? आपके शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मतलब जो मेंटली में क्या क्या आते हैं आपके? परेशान अनुभव करना, परेशान अनुभव करते हैं, चिंता करते हैं, सोचने लगते हो, खोया खोयापन रहता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये किस में आती है? आपकी मेंटली, मतलब मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, ये लक्षण आपको दिखते हैं, तो आप किसमें हो? आप स्ट्रेस में हो। अब संवेगात्मक लक्षण कौन से होते हैं? जैसे हमारा संवेग क्या होता है? हंसना, रोना, दुखी, उदास, चिढ़ना, ये हमारे संवेग में आते हैं। और इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें? अवसाद, मतलब दुखी रहना, गुस्सा करना, ठीक है, ईर्ष्या करना मतलब जलन, शर्म आना। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके संवेगात्मक लक्षण में आते हैं। और व्यवहारात्मक, आपका व्यवहार में क्या चेंज आता है? ठीक है, आप किसी भी धूम्रपान या शराब, अन्य ये मादक पदार्थों का यूज करने लगते हो। ठीक है, प्रभावशाली प्रदर्शन में जो भी आप काम करते हो, आपका जो भी प्रदर्शन है, कोई भी आप कार्य करो, उसमें गिरावट आती है। ठीक है, दुर्घटना की प्रवृत्ति, दुर्घटना की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, एंड चिंता का भाव करते हो, तेजी से भोजन करते हो, तेजी से चलना, तेजी से बोलना, डर लगना,
घबराहट समय हाँ, खराब समय प्रबंधन, क्या वाणी मतलब आपके बोलचाल में भी चेंजेस आते हैं, ये आपके चेंजेस आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा तनाव की प्रकृति क्या है, ठीक है, तनाव के प्रकार एंड लक्षण। तनाव के स्रोत क्या है, ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3.4 तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत क्या क्या होते हैं, कि हमें तनाव कैसे आता है। तो आपको इसमें दिए गए हैं आपके 3, एक तो कुंडा, उद्देश्यों का संघर्ष या द्वंद्व या दबाव। तीसरा है दबाव, ये आपका आ सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लो, क्या बना दिया मैंने, चलो छोड़ो, ठीक है। ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके कितने स्रोत हैं, 3 स्रोत बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, कुंडा, उद्देश्य का संघर्ष एंड द्वंद्व मतलब संघर्ष, द्वंद्व या दबाव। अब समझते हैं कुंडा क्या होता है। कुंडा का मतलब है कि हताशा, मतलब किसी व्यक्ति कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वो ढंग से नहीं कर पाता, तो उसे क्या हो जाती है, हताशा हो जाती है। कुंडे का अर्थ ही है, अगर आपको कुंडा याद नहीं रहता है तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, आप इसके बदले लिख सकते हो कि हताशा भी है, हताशा, ठीक है। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि रवि को अपने पदोन्नति की उम्मीद थी, हालांकि जब उसे वह नहीं मिला तो उसे क्या हुई, निराशा हुई, हताशा हुई, मतलब कि उसे लगा कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे है उससे ऊपर वाली पोस्ट पे चला जाएगा, पर उसको क्या हुआ, वो नहीं मिला, तो उसे निराशा हुई और तनाव आया, ठीक है। एक तो आपकी हताशा के रूप में तनाव आ सकता है कि जो आपने उम्मीद की थी वो आपको नहीं मिला। एक आता है आपका अभिप्रेरकों का द्वंद्व, मतलब कि अभिप्रेरकों का द्वंद्व है, मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका आप चयन नहीं कर पाते, इस वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। जैसे ये आप किसी नोट करोगे, प्लस माइनस से डिनोट कर लो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, ये मैथमेटिक्स आती है, इसमें कुछ नहीं आपके समझने के लिए बताया गया है, ठीक है, मैं ही बता रही हूँ ये वाला प्लस माइनस वाला। तो क्या होता है ये, इसमें प्लस प्लस का मतलब है कि आपके ऐसे दो कोई ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए दोनों ही सही होते हैं, ठीक है, दोनों ही सही होते हैं, समान होते हैं, कि आपको ये वाली, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि आपको कोई 2 जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, कि आपको इसमें से ये चूज़ करनी है, ये चूज़ करनी है, दोनों ही अच्छे कारण है। इसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस होता है, अगर 2 अच्छी चीज़ें हैं उसमें से आपको कोई चूज़ करना होता है, वो स्ट्रेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उपागम उपागम द्वंद्व, ठीक है। सेकंड आपका आता है परिहार परिहार द्वंद्व। इसमें क्या होता है आपका, यह लक्षण क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं, मतलब कि दोनों ही ऐसे होते हैं जो आपके लिए नकारात्मक है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वह बेरोजगार रहना चाहता है या वह एक औसत नौकरी लेना चाहता है जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, दोनों ही नेगेटिव है।
वो बेरोजगार भी रहना नहीं चाहता है, एक तो ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है कि वो वाली नौकरी भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं अच्छी है। दोनों कहेंगे माइनस में है, मतलब दोनों बेकार हैं, पर इसमें से भी आपको कुछ अगर चूज करना होता है तो ये आपकी वैसी सिचुएशन होती है। थर्ड आपकी सिचुएशन कैसी होती है, एक प्लस है एक माइनस है। मतलब कि एक चीज आपकी पॉजिटिव है, उदाहरण के लिए विदेश में नौकरी करने वाला व्यक्ति एक अवसर को लेकर उत्साहित हो सकता है, लेकिन उसे ये भी सामना करना होगा कि वह परिवार से दूर है। मतलब कि आपको एक प्लस पॉइंट तो मिल रहा है कि आपको विदेश में नौकरी मिल रही है, देन सेकंड आपका माइनस पॉइंट है कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। तो आपको इसमें फायदा भी हुआ और एक नुकसान भी हुआ। ऐसे ही आपका फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका उदाहरण के लिए एक छात्र को दो शैक्षिक अवसरों के बीच चयन करना पड़ता है, पहला संगीत को अपनाना जिसमें उसकी रुचि है पर जो माता पिता को दुखी कर सकता है, और दूसरी अभियांत्रिकी को जिसमें वह अपने माता पिता को खुश कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसे उसमें कोई रुचि नहीं है। मतलब आपके पास दो साइड्स हैं, एक में आपको ये करोगे तो माता पिता दुखी होंगे, एक प्लस है तो एक माइनस है। दूसरा ऑप्शन है आपका एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। एक में आपको खुशी होगी एक में दुखी होगी, ये वाला भी इसमें भी सेम सेम है, इसमें भी सेम सेम है, दोनों में आपको खुशी दुख भी है खुशी दुख भी है। तो ये इजी है याद करने के लिए, प्लस प्लस जिसमें अच्छे अच्छे कारण है, माइनस माइनस जिसमें बुरे बुरे हैं, प्लस माइनस जिसमें एक अच्छा है एक बुरा है, एक है प्लस माइनस माइनस प्लस जिसमें अच्छा बुरा दोनों है। फिफ्थ जो दिया गया है दबाव, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपका थर्ड पार्ट है दबाव। दबाव भी एक स्रोत है आपका तनाव का। कोई भी आपके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है तो आप तनाव में आ जाते हो, जैसे कि बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव। बाहरी दबाव कौन सा होता है, जो आपके समाज या पर्यावरण या कोई आपकी जिम्मेदारी या दायित्व आपके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। ये कौन से होते हैं, आपके बाहरी दबाव होते हैं, ठीक है। आंतरिक दबाव कौन से होते हैं, आपकी आत्म छवि की, आप अंदर ही मन में सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं ऐसा हूँ। जो आपको अंदर से आपको सामना करना पड़ता है दबाव का, वो आपके क्या होते हैं, आंतरिक दबाव होते हैं। आपका बाहरी, ये है आपका आंतरिक, ठीक है। उदाहरण के लिए जब एक बच्चे की परीक्षा में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए माता पिता द्वारा दबाव डाला जाता है, यह आंतरिक हाँ हाँ नहीं, बाहरी दबाव कौन सा है, जब एक बच्चे के लिए परीक्षा में अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे प्रदर्शन करने के लिए माता पिता के द्वारा जब दबाव डाला जाता है तो वो क्या होता है, बाहरी दबाव होता है। मतलब माता पिता मतलब बाहर से कोई दबाव आ रहा है हमें, ठीक है। बट आंतरिक दबाव कौन सा होता है, जब एक बच्चा स्वयं अनुभव करता है, वो अंदर से खुद से अनुभव करता है कि उसके परीक्षा में और अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत है, वो कौन सा तनाव होगा आपका, वो आंतरिक तनाव होगा। ये आपका मेन था, आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको देखिएगा, इन तीन के अलावा आपके पास कुछ ऐसे भी कारक है जिनसे आप तनाव का सामना करते हो, मतलब कि तनाव आपके सामने आ जाता है। कैसे कैसे, कुछ जीवन की घटनाएं होती हैं, ठीक है, कुछ विशेष घटनाएं होती है जिनकी वजह से भी आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। किसी का एक्सीडेंट, नौकरी छूटना, ठीक है, मृत्यु होना, तलाक होना, ये सब क्या होती है, आपकी जीवन की घटनाएं होती है। दैनिक बाधाओं में क्या आती है, समय की कमी, कुछ दिन में पूरे दिन में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो आपकी किसमें आती हैं, आपकी दैनिक बाधाएं इसमें आती हैं। अंतर व्यक्तित्व संबंध, मतलब कि आपकी, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि आपकी
अंतर व्यक्तित्व की खुद को सही करने की अभिलाषा वो किस में आती है? आपकी अंतर व्यक्तित्व अध्ययन में आती है। जैसे अंतर व्यक्ति संबंध में जुड़े मुद्दों के कारण भी तनाव हो सकता है। अंतर व्यक्तित्व संबंध परिवार, कार्य के संदर्भ में हो सकता है। यह एक सहकर्मी समूह के साथ भी हो सकता है। उन दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, जो दोनों के बीच अंतर व्यक्तित्व संबंध पर प्रभाव डाल सकता है, जिसी कारण तनाव हो सकता है। अंतर व्यक्तित्व संबंध के मुद्दे गलत फहमी से लेकर हिंसा, दुरुपयोग तक हो सकते हैं और इसके व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कि दो व्यक्तियों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है, ठीक है, या परिवारों के बीच चल रहा है, या आपके कार्यस्थल पर चल रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आपके क्या होंगे? अंतर व्यक्तित्व संबंध में आएगा। सामाजिक संबंध में क्या आएगा? आपका समाज ठीक नहीं है, या आपका जो आपका एरिया है, इन्वायरमेंट है आपका समाज का, ठीक है, आसपास का, वो कैसा है, वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ है आपका तनाव का मापन। तनाव का मापन है 3.5। ये आपका पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके, तो इसको ऐसे ही मोटा मोटा समझ लीजिएगा। अभी इसमें है, फर्स्ट है शारीरिक मापन। हम जो शारीरिक रूप से मापन करते हैं, जैसे कि हम पता कैसे लगाते हैं कि आपके तनाव का सामना कर रहे हो आप, तो कैसा पता लगाएंगे, कैसे मापेंगे हम? एकदम शारीरिक रूप से मापेंगे कि आपके शरीर में क्या क्या हलचल हो रही है, आपकी धड़कन तेज बढ़ रही है, सांस तेजी से ले रहे हो या नहीं, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका पसीना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी आपके इंटरनल, जो आपके शरीर में जो भी आपकी हलचल होती है, वो शारीरिक मापन में आती है। जैसे इसमें बताया गया है ना, ये रहा, उच्च रक्तचाप, ठीक है, हृदय की तेजी से धड़कना, तेज श्वास लेना, इनको माप के हम क्या पता लगाते हैं कि तनाव है या नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन सा होता है? जिसमें आपका मेंटली देखा जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपसे उनके बारे में क्या क्या आपकी राय है, थिंकिंग है, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। जांच सूची, इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाली में बताया था, ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, साक्षात्कार, इसमें क्या है, आपके जो भी साइकोलॉजर होते हैं, वो आपको देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे अगर कोई स्ट्रेस में है तो उनके पास जाके वो सलाह भी लेता है ना। वो किस में आते हैं आपके? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, इसीलिए हम फोर्थ यूनिट आज ही कर लेंगे, बट आपको शाम तक वो प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, एंड आपका इसमें क्या है, आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें तनाव की अवधारणा इम्पोर्टेंट रहेंगी एंड तनाव की स्रोत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको और सारा मैंने सब कुछ समझा दिया है, बट इम्पोर्टेंट आपके कौन से रहेंगे? सिर्फ तनाव की अवधारणाएं और तनाव के स्रोत। ओके, अगर आपको कोई भी कुछ समझ में नहीं आता हो, या इसमें कुछ और समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट्स, तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपके डाउट्स हो एंड इसके प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिर्फ मेथड देखने के लिए, किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एंड कितने मार्क्स की आती हैं, क्या मेथड आता है, इसको देखने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी भी पर्पज से जो भी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप मैसेज कर दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, या आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या इसके नोट्स चाहिए, तो आप बता दीजिएगा।
जो भी हो सकेगा, अगर हमारे पास ये नोट्स होंगे तो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड वेट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, जिससे मैं ये आगे भी कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इसमें लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल है, देन हम इसकी पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये इस वीडियो के आगे भी चैप्टर्स यूनिट्स चाहिए हैं तो। ओके, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, बाय बाय।